को सादर अभिवादन। श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर हम यहाँ पधारे हैं। पहली बार हिंदू आर्य समाज में। आर्य समाज नाम शांति का और क्रांति का परिचायक है। क्रांति के बिना शांति नहीं होता। क्रांति, पहले क्रांति रेवोल्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में, बाद में शांति यानी पीस। तो आज आर्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। नवमी बोलते हम। घरों में रामायण है। रामायण पुस्तक कितने हिंदुओं के, आर्यों के घरों में है? कितने घरों में सत्याग्रह का है? कितने लोग पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं? बहुत कम लोग। रामायण हो, सत्याग्रह प्रकाश हो, भगवद गीता हो, सब आध्यात्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों को स्वाध्याय करना चाहिए। बिना स्वाध्याय बुद्धि खुलता नहीं। तो राम के बारे में जानने के लिए एक ही आधार, प्रामाणिक ग्रंथ क्या है? रामायण है। श्री राघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आयानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षम् रामो निशाचरविनाशकरम् नमामि। राम को हम नमन करते हैं। राम क्या कर दिया? निशाचरों का विनाश कर दिया, राक्षसों का नाश कर दिया। जो राम का चरित्र पढ़ता है, अपना चरित्र को परिवर्तन करता है, व्यक्तित्व को परिवर्तन करता है, राम का भक्ति करता है। असल में वो राम जैसा बनता है, राक्षसों का विनाश कर देता है। इसीलिए राम भक्ति क्या है? राम भक्ति का मतलब राम का मंदिर को जाना, घंटों को बजाना, शंखनाद करना, आरती उतारना, बस हो गया। आजकल के राम भक्तों का यही हालत है। नहीं, वैसा नहीं। राम का चित्र का पूजा मत करो, राम का चरित्र का पूजा करो। चरित्र को अपनाओ, अपना चरित्र बदल डालो। केवल राम 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 जपने से मुक्ति मिलता बोल के समझने वाले करोड़ों लोग हैं भारत में, दुनिया में भी। लेकिन महर्षि दयानंद ने पूरा बदल दिया विचार, वैदिक विचार दे दिया हमें। जो राम राम जपने से कुछ भी होने वाला नहीं है। राम का आचरण में आओ। राम जैसा, राम जो धर्म मार्ग में चला, उस मार्ग में आप सब लोग चलने का है। केवल राम जप करने से नहीं होता। इसलिए भारत में रामनवमी बहुत आडंबर से मनाते, पूरे भारत में, दुनिया में भी मनाते। लेकिन राक्षस लोग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पिशाच, राक्षस, असुर, दैत्य, दुष्ट, निरंतर आसुरी शक्ति का उन्नति हो रहा है। दैवी शक्ति ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है। क्यों हो रहा है? केवल राम का विशाल प्रतिमा को लगाओ, चित्रपट को लगाओ,
उसको अगरबत्ती जलाओ, आरती उतारो, बस हो गया हमारा काम, कुछ भी करने का नहीं। फिर क्या करना? दारू पीना, मांस खाना, अय्यास करना, नाच करना, यह हो रहा है। राम भक्त का हालत यही है। तो माझी दयानंद ने क्या बताया? मूर्तियों को मत पूजो। मूर्ति, जिसका मूर्ति हम लगाते हैं, वो मूर्ति लगाया हुआ व्यक्ति का चरित्र पढ़ो, अपना चरित्र को परिवर्तन करो, तब कुछ जीवन में होने वाला है। अब हम दयानंद का चित्रपट लगा के पूजा करने से क्या कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं। दयानंद जी ने, महर्षि जी ने जो रास्ता दिखाया, वो रास्ते में चलना है। हमारा संकल्पों को, गुणों को, व्यक्तित्व को, जीवन को बदलना है। बिना बदले केवल आने जाने से कुछ नहीं होता। कई बच्चे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। परीक्षा जब होता है ना, तब क्या होता? परीक्षा लिखने के बाद जीरो, सुना और कुछ भी नहीं होता, प्रगति नहीं होती। क्योंकि कॉलेज को जाता, स्कूल को जाता, क्लास में बैठता, सुनता, याद नहीं रखता। परीक्षा में लिखना है, 1 साल के बाद परीक्षा होता, तब तक ख्याल में रखना, नहीं तो क्या होता? भूल जाए तो फेल। ऐसा यहाँ भी है। हमारे जैसे कई पंडित लोग आते होंगे, बोलते होंगे, सुनते बहुत अच्छा लगते होंगे, लेकिन वो अच्छी बातों को पकड़ के हमारे स्मृति में बिठा के हमारा जीवन को बदलना है। जीवन को ना बदलने से, हमारे आलोचनों को ना बदलने से कुछ भी नहीं होता। गुणों को बदलना है, आसुरी गुणों को दूर भगाना है। तो राम गुरु लोगों के, आचार्य लोगों के, महर्षि लोगों के वचन का पालन करके निभाया, इसीलिए राम महान बना, आर्य बन गया। राम का गुरु कौन है? वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, महर्षि लोग है। महर्षि लोगों का बात सुन के बचपन से ही राम का उत्पन्न कहाँ से हुआ? पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से दशरथ को राम और लक्ष्मण आदि 4 पुत्र उत्पन्न हो गए, यज्ञ से उत्पन्न हुआ। इसीलिए राम का जीवन यज्ञमय है, इसीलिए राम को यज्ञ पुरुष कहते हैं। राम का जीवन भर यज्ञ का रक्षा किया, यज्ञ को आचरण किया, निरंतर 14 साल वनवास रह के वन में क्या किया? राम सीता क्या किया? वन में विहरण किए नहीं, निरंतर सुबह शाम विद्या हवन किए थे राम और सीता। तो इसीलिए यज्ञ पुरुष है, और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत कर दिया। 14,000 राक्षस दंडकारण्य में कैंप लगा के बैठे थे। 14,000 राक्षस, उनमें भगवान है मारीच, सुबाहु, ताटकी, शूर्पणखा इत्यादि। इन राक्षसों का वध किया, दूर करके महर्षि लोगों का यज्ञ की रक्षा किया राम। इसलिए राम को यज्ञ पुरुष कहते हैं। राम भक्त है, दुनिया भर में राम भक्त है, राम मंदिर भी है, गांव-गांव में राम मंदिर है, लेकिन कोई भी राम ने नित्य हवन किया, कोई हवन नहीं करते। किसी मंदिर में हवन नहीं होता। आज रामनवमी के दिन में हवन नहीं करते वो लोग, केवल राम सीताराम कल्याण बोलते। यहाँ भी होते होंगे, मालूम नहीं। महाराष्ट्र में होता सीताराम का कल्याण, शादी होता
नहीं होता। केवल तेलुगु प्रांत में ये परंपरा है। सीता राम का विवाह हो चुका है पहले, अब त्रेता युग में, लेकिन फिर प्रति वर्ष हमारे तेलुगु प्रांत में सीता और राम का विवाह करते रहते। यही बड़ा पुण्य समझते, यही धर्म समझते। ऐसा करने से क्या होने वाला? शादी हुआ, फिर शादी करने से क्या होता है? ऐसा मार्गदर्शन करने वाले नहीं है पंडित लोग, पूरा दक्षिणा में तत्पर है, धर्म का रास्ता दिखाने वाले नहीं है। इसीलिए विवाहित सीताराम को फिर विवाह करते रहते, यही धर्म समझते। तेलुगु प्रांत में तो बहुत आडंबर से होता विवाह। किसी गरीब लड़की का विवाह करे तो पुण्य आता है, सीताराम का विवाह फिर हम करने से क्या होने वाला है? तो ये बात कहने वाले पूरे लोग नहीं है, साथ लोग वही बैठ के कराते। हम पैदा होने के बाद माता पिता का आश्रय लेकर, पोषण लेकर, पैसे लेकर बढ़ने के बाद, बड़ा होने के बाद क्या करने का है? फिर माता पिता का शादी करने का है क्या? कोई नहीं करते ना, कोई नहीं करता वैसा। ऐसा हम सीताराम का चरित्र रामायण पढ़ के हमारा चरित्र को सुधारना है। तो छोड़िए, सीताराम का विवाह कर, यही कर्तव्य हो गया भारत में। केवल तेलुगु प्रांत में है ये आदत, कन्नड़ा में है ये, कर्नाटक में है या नेपाल में, लेकिन नहीं होगा। तो राम आर्य पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जय 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 बोलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं हम रामचंद्र जी को। मर्यादा का मतलब है हद, हद में रहना, मर्यादा में रहना। मर्यादा का मतलब हद है। माता का हद रहता, पिता का मर्यादा रहता, गुरु का मर्यादा रहता, शिशु का मर्यादा रहता। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। कोई भी आर्य समाज के लिए मर्यादा है, नियम है, नियम का पालन करना किसी भी अवस्था में, छोड़ना नहीं। ये जो एक मर्यादित व्यवस्था है, कोई भी आए, कैसे भी बैठे, कैसे भी करे, वो हम नहीं होता, वो पागल का काम होता है। ये जो एक व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए मर्यादाएं रहते हैं। सूर्य मर्यादा में है, चंद्रमा मर्यादा में है, भूमाता मर्यादा में है, समुद्र मर्यादा में है। मर्यादा का उल्लंघन हुए तो प्रलय हो जाता, व्यवस्थाएं कठिन हो जाते संभलना। इसलिए शिष्य स्टूडेंट मर्यादा में रहे। तो राम निरंतर मर्यादा में रहा, मर्यादा का भी नहीं किया। आपातकाल में भी महात्मा राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आपातकाल आने पर भी वही राम का महत्ता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते। पुरुष माने मानव है, पुरुष का मतलब आत्मा भी है। तो सब मानवों में उत्तम है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते। कभी किसी अवस्था में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया श्री रामचंद्र जी ने। बहुत कष्ट आया, दुख आया, क्लेश आया, राज्य को छोड़ना पड़ा, पत्नी का अपहरण हो गया, बहुत दुख झेलना पड़ा, फिर भी राम ने मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। अंत में रावण को भी क्षमा करने के लिए तैयार हो गया। राम युद्ध का इच्छुक नहीं है। युद्ध हुए तो बहुत कष्ट होता है, बहुत लोग मर जाते हैं। इसीलिए युद्ध का निवारण के लिए बहुत प्रयत्न किया राम ने, लेकिन रावण नहीं सुना। और एक विचित्र बात है, आज भारत में राम को गालियां देने वाले बहुत लोग बन गए, राम के ऊपर किताब लिख रहे हैं,
रावण का भक्त है, रावण का कीर्ति गान करने वाले बहुत हो गए। हमारा कुल वाले रावण है बोल रहे हो, रावण का कुल अभी भी है क्या? ऐसा रावण का यशोगान क्या है कि वो गाने वाले हो गए आजकल। ये भारत में विचित्र है, अभी तक राम का मंदिर हम सुनते हैं, देखते हैं, रावण का मंदिर कोई नहीं सुना, लेकिन आजकल रावण का मंदिर भी बन रहा है। ये भारत का पतन का अवस्था है। क्यों ऐसा हो रहा है? राजनीति, सर्वत्र राजनीति, कुटिल राजनीति, राजनीति के कारण रावण का यशोगान हो रहा है। इसीलिए राम रावण दोनों का जीवन अलग अलग है। राम एक पत्नी व्रत है, एक ही पत्नी को मानने वाला है। हम उत्तर रामायण में देखते हैं सीता का परित्याग हुआ, अश्वमेध याग महात्मा राम ने किया, लेकिन अश्वमेध याग करने के लिए पत्नी चाहिए, तो कहाँ से पत्नी लाते? स्वर्ण सीता का